फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइज। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल को कंटिन्यू करने वाले। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्या रीजंस थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करी, क्या रीजंस थे वो हम डिटेल में देख चुके हैं। हमने देखा कि भाई स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्या थे। हमने इन शॉर्ट देखा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक करके कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि लिबरलाइजेशन होता क्या है और किस किस तरीके से फ्रीडम दी गई डिफरेंट सेक्टर्स में, उनको हम देखने वाले हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। कि पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी एंटर करने के लिए भी और अपने आप को ग्रोथ एक्सपैंड करने के लिए भी। क्योंकि कहने के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट करा था, बट डोमिनेटेड कौन थी, पब्लिक सेक्टर था। तो अब क्या करी गई, फ्रीडम दी गई। पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेशन था बेसिकली उसको रिड्यूस करा गया और ज़्यादा जो है फ्रीडम दी गई किसको, प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ईजिली जो है एंटर करे, ठीक है, अपनी एंटरप्राइजेज, अपनी इंडस्ट्रीज ओपन करे, अपने आप को एक्सपैंड करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इकोनॉमी में क्रिएट हो सके। देन बात करें डी रेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। कि गवर्नमेंट का जो डोमिनेटेड कंट्रोल था उसको कम करा गया, ठीक है, डिक्रीज करा गया, डी रेगुलेट कर दी गई। इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी अब वो किसको दे दी गई, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई, ठीक है, रिडक्शन कर दिया गवर्नमेंट का रोल। देन ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। की अब प्राइवेट जो सेक्टर था बेसिकली उसको ऑटोनॉमी, फ्रीडम दे दी गई कि वो इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी खुद की एंटरप्राइजेस ओपन कर सकता है, अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, जिससे क्या होगा बेसिकली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, हमारी इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। क्लियर। अब बात करें इसका पर्पस क्या था, लिबरलाइजेशन करने का पर्पस क्या था, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल। कि जो हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल है उसको हम अचीव कर सके। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर के पास फ्रीडम नहीं थी तो प्राइवेट सेक्टर का इतना रोल नहीं था हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, डोमिनेटेड कौन था, पब्लिक सेक्टर था। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो वो तो लॉस में जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ा था। 1991 में बेसिकली क्राइसिस आ गए थे इतने सारे, जिसकी वजह से ही बेसिकली हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ी थी। तो अब क्या हुआ, जब प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिलेगी तो हमारा जो इकोनॉमी का पोटेंशियल है कि जिस पोटेंशियल तक हम पहुंच सकते हैं, जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हम कर पाएंगे। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है बेसिकली वो हमें हेल्प करेगी अपने इकोनॉमी के पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। क्लियर हुआ। टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, पहले डोमिनेटेड पब्लिक सेक्टर था तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, बट अब जब प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है तो कंपटीशन होगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एक इकोनॉमी की एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। अब बात करें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से लिबरलाइजेशन लाया गया, किस तरीके से फ्रीडम दी गई, इसको हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम हर एक सेक्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से लिबरलाइजेशन करा गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की बात करें तो गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन जुलाई 24, 1991 में अनाउंस करी। तो इसके अंडर बेसिकली क्या था, सबसे पहले रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कि पहले क्या था कि हर किसी को अगर अपनी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से इतनी इंडस्ट्रीज ओपन अप नहीं हो पा रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई जो लाइसेंसिंग है ना इसको हटा दो। जब रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे तो ईजिली जो है मार्केट में एंटर कर सकती है न्यू एंटरप्राइजेज, वो अपने आप को ग्रोथ कर सकती हैं, ठीक है, अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकती है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी का बेनिफिट होना ही होना है। तो लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, एक्सेप्ट कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, फॉर एग्जांपल के लिए लीकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए क्यों रखा गया लाइसेंस, क्योंकि भाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट को कुछ इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस रखा गया। अदरवाइज भी इनको छोड़कर अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ ओपन करना चाहते हो तो ईजिली कर सकता है, अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नो लाइसेंसिंग बट नीडेड टू, कि अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है टू सेटअप न्यू यूनिट। तो अगर किसी को अपनी न्यू यूनिट सेटअप करनी है, ठीक है, न्यू एंटरप्राइज ओपन करनी है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एक्सपैंड करना है,
डाइवर्सिफाई करना है द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर, की ऑलरेडी मान लो कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है बट वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन करना चाहती है, प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहती है, तो ईजिली कर सकती है, आप लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो जब फ्रीडम दी गई, लाइसेंस को हटा दिया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री में आया और जिससे क्या हुआ, बेसिकली हमारी इकोनॉमी बेसिकली क्या हुई, बूस्ट हुई। क्लियर। सेकेंड आता है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर जो डोमिनेटेड था वो ही कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रहा था पूरी इकोनॉमी को, अब उसको कम कर दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम दी गई, वो भी क्या कर रहा है, अब इकोनॉमी की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में इकोनॉमी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करेगा। क्लियर। रिड्यूस फ्रॉम 17 to 3 इंडस्ट्रीज, की 17 इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अब 17 से डिक्रीज करके सिर्फ 3 इंडस्ट्री में ही गवर्नमेंट होगी, अदरवाइज क्या आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। वो 3 इंडस्ट्री कौन सी होंगी, डिफेंस इक्विपमेंट्स होगा, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन होगा, रेलवे ट्रांसपोर्ट होगा। अब इन इंडस्ट्री में क्यों है, क्योंकि फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर पब्लिक सोशल वेलफेयर, इस वजह से बेसिकली इन 3 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी कोई भी इंडस्ट्री होगी उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली जो है अपनी न्यू यूनिट सेटअप कर सकता है, प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है, अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। क्लियर। थर्ड आता है हमारा डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कुछ रिजर्वेशन करे गए थे, अब उन रिजर्वेशन को भी हटा दिया गया। क्या रिजर्वेशन करे गए थे, बेसिकली द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग एनहेंस टू ₹1 करोड़। बात करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पहले हम कब बोलते थे, जब वो प्लांट एंड मशीनरी पर बेसिकली जो उनकी कैपिटल होती थी जब वो 5 लाख रुपीज़ की होती थी, अब उसको डी रिजर्व कर दिया। अब क्या कर दिया, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया, कि 1 करोड़ तक कोई अगर इन्वेस्ट करता है अपनी इंडस्ट्री में, कैपिटल अगर 1 करोड़ की लगाता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर आएगा। देन आता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हम MRTP एक्ट बोलते हैं। बेसिकली पहले क्या था कि लोग जो है मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, अब जब उनकी मोनोपोली क्रिएट होगी तो अदर जो फर्म थी वो ईजिली एंटर नहीं कर पाती थी मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को चांस ही नहीं मिलता था अपनी यूनिट सेटअप करने के लिए, ठीक है, अपने आप को एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो इसके ऊपर बेसिकली एक्ट बनाया गया है कि मोनोपोली जो बनाई जा रही है उसको हटाया जाएगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस जो है ट्रेड प्रैक्टिसेस पर वो हटाई जाएंगी ताकि ईजिली कोई भी मार्केट में एंटर कर सके और अपनी एंटरप्राइज ओपन अप कर सके। तो द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट थी लार्ज कंपनीज के लिए टू सीक प्रियर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, की एक्सपेंशन करना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट करनी है न्यू अंडरटेकिंग्स तो भी भाई परमिशन लेनी पड़ेगी, मर्जर करना है, अमालगेमेशन करना है, मान लो कि 2 जो एंटरप्राइजेस हैं वो आपस में मर्ज हो रही हैं तो कुछ परमिशन लेनी पड़ती थी, अब ये सब कुछ हटा दिया गया, ईजिली कोई भी एंटर कर सकता है मार्केट में। बेसिकली लाइसेंसिंग को बिल्कुल 3 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बिल्कुल हटा दिया गया, ईजिली कोई भी एंटर कर सकता है, अपने आप को एक्सपैंड एंड ग्रोथ कर सकता है। सो बेसिकली हमने आज देखा कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन करा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि लाइसेंस को हटा दिया गया, सिर्फ 3 इंडस्ट्री तक रखा गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर जो रिजर्वेशन लगा रखा था उसको भी बेसिकली हटाकर अब 5 लाख से 1 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया गया, और MRTP एक्ट में फोकस करा गया कि मोनोपोली ना क्रिएट करे जाए, सबको क्या मिले, चांस मिले इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक अनदर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उसमें लिबरलाइजेशन करा गया। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।